अधिकारी और एक कोविड हॉस्पिटल, और सबसे ज़्यादा तो मैं बोलता हूँ फैमिली केयर हॉस्पिटल, जो फैमिली केयर हॉस्पिटल ने सबसे ज़्यादा पैसा गरीबों का लूटा है। मैं खुद गवाह हूँ। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आज शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक आए और उनके हाथों से शिवसेना की गट नेता ग्रुप लीडर नीलम ढवन ने अपने कैबिन का पदभार संभाला है। साथ में ही भारतीय जनता पार्टी की सुनीता भोईर ने महिला बाल कल्याण उप सभापति पद के तौर पर अपना चार्ज संभाला है। हमने इन दोनों महिलाओं से बातचीत की। आइए हम आपको सबसे पहले दोनों की बातें सुनाते हैं और किस तरह से एक मकसद के तहत वो आगे काम करेंगे ये हम उनसे जानते हैं। प्रशासन द्वारा अन्याय तो नहीं हुआ, और जो अन्याय होता है तो अन्याय को आवाज़ देने का काम भी हम लोग अच्छी तरह से करते हैं, जो कि बाला साहब हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का संस्कार है हमारे ऊपर अन्याय सहन नहीं करने का। तो वैसे भी कोई भी अन्याय कितना भी करे, हम लोग अन्याय के विरोध में हमेशा आवाज़ उठाते आए हैं। दालन मिला, उसके सभी ये महानगर पालिका के प्रशासकीय अधिकारी है, कमिश्नर साहब हैं और हमारे सभी सहयोगी, हमारे आमदार, सभी का इसमें बहुत योगदान है, सहयोग है, और उनकी वजह से आज दालन मिला है। तो उसका ये दालन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी सहयोगियों के साथ, सहकारी नगर सेवकों के साथ हमारे पक्ष का कार्य बढ़ाने में, यहाँ के नागरिकों की जो भी जितनी भी समस्या रहेगी उनके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए, वो काम करके देने के लिए इस दालन का सही उपयोग हो जाएगा। मैडम, आज आप उप सभापति, आपको यहाँ पर कैबिन मिला है, क्या कहेंगे आप? इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? हमारे पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता जी को देना चाहेंगे, और हमारे आज के नागरिक प्रथम महापौर ज्योत्सना हंसराज जी को, उनको देना चाहेगी। जो मैं अभी जो मेरा फिलहाल वार्ड है वो 1 नंबर वो स्लम एरिया है, उनके लिए बहुत दिक्कत ऐसी आती है कि उनके जो विधवा है उनके लिए कुछ पेंशन की जो सुविधा अपना नगर पालिका से जो है उनके लिए बहुत जो कार्य जो मैं पुनः उसको पूरी सहमत कर से मैं उनके सहयोग करेगी, और अपना जो भी उसके जो भी अपना जो कार्य जो मैं अभी क्षेत्र में खड़ी हूँ उप सभापति के पद महिला बाल कल्याण के जो भी सहयोग होएगा उनके लिए मैं जरूर काम करेगी। मतलब क्या हमारे शहर की महिलाएं आपसे अपेक्षा रखें कि उनके अधिकार जो उन्हें सरकार द्वारा दिए जाते हैं, जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आपके द्वारा जल्दी से जल्दी गति मिलेगी, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा, इस तरह से आप कोई मंशा रखते हैं? हाँ, मैं बहुत मंशा रखती हूँ। उनके लिए जो भी महिला मेरी पीढ़ी जो है उनके लिए मैं सहकारी जरूर करेगी। मैं जो शासन से जो अंदर मिलता है उनकी तरफ में जाने की, बहुत पहुँचाने की कोशिश करूँगी। ये तो दोनों महिला पदाधिकारी जिन्होंने आज कैबिन संभालने के बाद में अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आइए अब हम आपको सुनाते हैं शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक का क्या कहना है उन निजी अस्पतालों को लेकर जिन्होंने अब तक मरीजों के पैसे नहीं लौटाए हैं, और उन्होंने किस तरह से एक चेतावनी दी है आने वाले 8-10 दिनों में अगर ये अस्पताल मरीजों के पैसे नहीं लौटाते हैं तो किस तरह से उनके तरफ से कदम उठाए जाएंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं। शिवसेना के गट नेता नीलम धवन, इनके कार्यालय का आज उद्घाटन था, और इस उद्घाटन के दरमियान हमने उनको शुभकामनाएं तो दी, मगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस मीरा भाईंदर शहर के महापालिका में होने के 3.5 साल के बाद में इस महापालिका का 2 नंबर की जो पार्टी है शिवसेना, उसको गट नेता का दालन नहीं अभी तक मिला था। ये निंदनीय है। इनके सभी पदाधिकारी, इनके सब वार्ड में जो प्रभाग है, उनके जो प्रभाग अध्यक्ष है, सभी को दालन मिला था, महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के अध्यक्ष के बाद। अगर गट नेता को दालन नहीं मिला था, आज दालन मिल गया। मगर ये दालन मिलने के बाद हमारी गट नेता और विरोधी पक्ष नेता इस मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी के जो करप्शन है वो सब करप्शन बाहर निकालने की उम्मीद मैं रखता हूँ। मैंने शुभकामनाएं उनको दिया है कि विरोधी पक्ष ने सक्षम होने के नाते वो ज़रूर ये सब जो काम है, जो कानून के खिलाफ हो रहे हैं, वो निश्चित रूप से बाहर लाएगी। सर, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो पालिका क्षेत्र में जो निजी कोविड अस्पताल थे, उन सभी अस्पतालों ने लगभग अपना पैसा लौटाया है। पिछले 6 महीने से मैंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर को मैंने खत दिया है, और साथ में 2 बार मैंने लेटर के साथ साथ तुंगा होटल
तुंगा हॉस्पिटल, फैमिली केयर हॉस्पिटल और 2-3 ऐसे अस्पताल है, करीबन 66 लाख रुपए अभी तक प्राप्त नहीं किया था। अभी अतिरिक्त कमिश्नर श्री ढोले, इनको मैंने कहा कि 1 हफ्ते की मोहलत उनको दे दी है। 1 हफ्ते के मोहलत के अंदर अगर उन्होंने वो गरीबों का पैसा नहीं लौटाया, क्योंकि महाराष्ट्र के सभी शहरों में, सभी महापालिका क्षेत्र में ये जो ज़्यादा पैसा जहाँ पे लिया गया है सभी अस्पतालों ने लौटाया है। और अगर ये हॉस्पिटल अगर पैसा 1 हफ्ते के अंदर नहीं लौटाते हैं तो मुझे अधिवेशन के दौरान ये मुद्दा लेना पड़ेगा और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश शासन से लेकर आना पड़ेगा। क्या लगता है सर आपको कि जो हमारे यहाँ के जो अधिकारी है उनकी मिली भगत के चलते इन लोगों देखिए, अधिकारी और ये कोविड हॉस्पिटल, और सबसे ज़्यादा तो मैं बोलता हूँ फैमिली केयर हॉस्पिटल, जो फैमिली केयर हॉस्पिटल ने सबसे ज़्यादा पैसा गरीबों का लूटा है। मैं खुद गवाह हूँ। हम लोग गरीबों के लिए काम, जो भी कोरोना पेशेंट है उनके फैमिली वालों के लिए काम करते थे, तो सबसे ज़्यादा पैसा हॉस्पिटल में बेड होने के बावजूद भी गरीबों को बेड नहीं देने का गंदा काम, इन घिनौना काम ये अस्पतालों ने किया है। तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 1 हफ्ते की मोहलत दी है, 1 हफ्ता जैसे ख़त्म होता है, अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो 1 मार्च से अधिवेशन चालू हो रहा है और अधिवेशन के दौरान यह मुद्दा उठाया जाएगा। प्रताप सरनाईक की चेतावनी को प्रशासन और ये निजी अस्पताल कितने गंभीरता से लेते हैं ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। आइए अब हम आपको सुनाते हैं शिवसेना के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण पाटिल द्वारा किस तरह से इसी मुद्दे को लेकर महीनों से फॉलोअप लिया जा रहा है, लेकिन महानगर पालिका में बैठे अधिकारियों के ढीले रवैये के चलते इन अस्पतालों पर अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। किस तरह की बात उन्होंने कही, आइए आपको सुनाते हैं। ऑडिटर ने जो उनके ऊपर जो डिमांड रखी थी, जो आरोप रखा था पैसों का, वो अगर नहीं लौटा देते हैं तो उसके बारे में कड़ी जांच हो जाए। मैंने तो ऐसी डिमांड की है कि उसके ऊपर जो हॉस्पिटल के ऊपर FIR हो जाए, डॉक्टरों के ऊपर जांच हो जाए और उनका परवाना रद्द की जाए और जो गरीब लोगों का जो पैसा वो जल्द से जल्द लौटा दे। ऐसे हमने भी डिमांड प्रशासन से की है। वो प्रशासन की ढिलाई तो है ही उसमें, तो वो तो सामने दिख रही है, क्योंकि 4-5 महीने के बाद में एक तो ऑडिटर उसने जो चुन के दे दिया और चुन के देने के बाद में उसके बाद में जो रिपोर्ट आया उसमें तो सब क्लियर हो गया कि जो फैमिली केयर हॉस्पिटल है, तुंगा हॉस्पिटल है, शालोम हॉस्पिटल है, ऐसे जो लाखों करोड़ों रुपए ज़्यादा ले लिए है जो सर्वसामान्य लोगों की तरफ से, वो तो उनके तो प्रशासन की तो उसकी तो उसको जिम्मेदार है ही उसके बारे में। देखिए, सरनाईक साहब ने आज तो कमिश्नर से बात की, जो अगर विधानसभा में तो एक तो लक्ष्यवेधी डिमांड रखने वाले है ही वो, और लास्ट जो महासभा हुई वहाँ पे ही मैंने खुद इसके बारे में तो बोला था। अगर महासभा में बोल के भी अगर और मेरा पत्र दे के भी अगर नई डिमांड लोगों की जो मांग है वो पूरी नहीं होती, हमारी मांग जो पूरी नहीं होती, तो उसके बारे में तो आगे हम देखेंगे। उसके बारे में आंदोलन चढ़ना या स्ट्रिक्टली कुछ डिमांड करना प्रशासन को हम देखेंगे, पार्टी के माध्यम से आगे देखेंगे अब क्या करने को। आखिर में मैं आप सभी दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा कि लगातार कई महीनों से इसी मुद्दे पर हम ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर के माध्यम से काम करते आ रहे हैं, ताकि जिन निजी अस्पतालों ने हमारे कोरोना के मरीजों से ज़्यादा पैसा लिया है उनको वो पैसा लौटाए। इसके चलते हम सभी संबंधित विभाग के जो अधिकारी है, जो हमारे नेता है, उन सभी के पास में ये मुद्दा लेकर जाते हैं ताकि हमारे जो मरीज़ है उनको न्याय मिल सके और जो लूटमार अस्पतालों द्वारा की गई थी उस लूटमार पर कहीं ना कहीं काबू पाया जा सके। यही हमारी ये मंशा है, हमारी ये मंशा, हमारा ये मकसद। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर मैसेज के ज़रिए बताएं। आप देख रहे हैं साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।